मित्रों, पूरे भारत में जहां जहां प्रभु रामचंद्र जी गए, वहां पर लंका से लेकर अयोध्या तक करीब 300 स्थानों पर यात्रा चल रही है, राम राज्य युवा यात्रा। इस यात्रा का पहला दिन लंका में गया, दूसरा दिन कल मदुरई में गया और आज तीसरा दिन रामेश्वर में गया। वो रामेश्वर जहां साक्षात प्रभु रामचंद्र जी ने ही ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। क्या है पूरा इतिहास और आज कैसे पूरा ये दिन बीता, ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और कल यात्रा त्रिची में ही तमिलनाडु में रहेगी, इसकी जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, आज का तीसरा दिन का ये एकदम शॉर्ट समरी में पूरा एक साथ। श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पूर्व सुदर्शन राष्ट्र निर्माण द्वारा श्रीलंका के अशोक वाटिका से अयोध्या जी तक राम राज्य युवा यात्रा निकाली जा रही है। युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान जी इस पावन यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। रामायण सर्किट के अध्यक्ष डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के सानिध्य में ये पुनीत यात्रा, ये पावन यात्रा जय श्री राम के उद्घोष के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। जय श्री राम। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी भी इस यात्रा में शामिल हैं। 15 जनवरी को अशोक वाटिका से शुरू हुई राम राज्य युवा यात्रा तीसरे दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंच चुकी है। 16 दिसंबर को यात्रा मदुरई पहुंची, जहां जय श्री राम के उद्घोष के साथ राम राज्य युवा यात्रा का स्वागत किया गया। जय श्री राम। इसके बाद यात्रा रामेश्वरम पहुंची, जहां श्री राम भक्तों ने रात्रि विश्राम किया। 17 दिसंबर को अर्थात यात्रा के तीसरे दिन रामेश्वरम में प्रभु श्री राम की पावन चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। रामराज यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा श्रीलंका के अशोक वाटिका से निकली थी और मदुरई एयरपोर्ट पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद आज यात्रा का आज तीसरा दिन है और यात्रा रामेश्वरम पहुंच चुकी है। यहां से हम रामेश्वरम धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर भगवान श्री राम के चरण पादुका आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भगवान श्री राम का चरण पादुका रखकर पूजा अर्चना की जा रही है। इसके बाद यहाँ से श्री प्रदोष चौहान जी के नेतृत्व में रामेश्वरम धाम प्रस्थान करेंगे। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण करने से पहले शिव जी की शिवलिंग खुद अपने हाथों से बनाई थी और वहां पर भगवान श्री राम का शिव जी की पूजा अर्चना करके राम सेतु का निर्माण करना शुरू किया था। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। इसके बाद राम राज्य भगवा यात्रा रामेश्वरम मंदिर पहुंची। रामेश्वरम इस पावन मंदिर में, इस ऐतिहासिक मंदिर में प्रदोष चौहान जी ने, सुरेश चौहान जी ने, राम अवतार शर्मा जी ने और अन्य श्री राम भक्तों ने अलग अलग विग्रहों के दर्शन किए। इस दौरान सुदर्शन संवाददाता सूरज प्रताप सिंह ने प्रदोष चौहान जी, सुरेश चौहान जी और राम अवतार शर्मा जी से बातचीत की। रामराज यात्रा रामेश्वरम टेम्पल पहुंच चुकी है। आपको बता दूं कि देखिए किस तरीके से प्रदोष चौहान जी राम जी की चरण पादुका अपने हाथों में लेकर मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में सुरेश चौहान जी भी है। एक बार बात करते हैं, यात्रा का तीसरा दिन है और जानते हैं कि यहाँ से कहाँ प्रस्थान करेंगे। ये पुरन दरवाजे से अपन अंदर जा रहे हैं। पुरन दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। ये रामेश्वर जी का मेन मंदिर है। राम ने ईश्वर को पूजा किया है। राम ईश्वर रामेश्वर मंदिर है। रामेश्वरम में आपको 12 ज्योतिर्लिंग में एक होता है और 4 धाम में एक होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये मेन है और 4 धाम में आपको द्वारका है, शिक्षा का है और जगह अपना बद्रीनाथ है, राजा का है, पूरी जगन्नाथ है, अन्न का है। रामेश्वरम में भक्ति और मुक्ति का है। ये बहुत बड़ा विशेष तीर्थ स्थान मानता है। सब जगह से पाप किया तो क्षेत्र में छोड़ो, क्षेत्र में पाप किया तो रामेश्वरम में छोड़ो। भाई रामेश्वरम में पाप किया तो दोबारा रामेश्वरम आके छोड़ सकते, दूसरा किधर भी छोड़ नहीं सकते। इतना बड़ा पवित्र जगह रामेश्वरम। क्यों? कारण क्या है? बाकी चारों धाम है, विष्णु धाम है, यही एक धाम है। विष्णु ने राम जी, ईश्वर जी की पूजा किया। राम और ईश्वर दोनों एक ही करके दिखाने वाला स्थान है ये रामेश्वरम है। ये बहुत बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं और इस मंदिर का अंदर पतंजलि महर्षि का जीव समाधि भी है। ये एक बहुत बड़ा विशेषता भी है।
सर रामेश्वरम मंदिर पहुंच गए हैं। आज यात्रा का तीसरा दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ये एक तरीके से जमीन की यात्रा पूरे काफिले के साथ यहाँ से शुरू हो रही है और इसलिए आए हैं। और हमने जैसे कहा था कि सभी जगह पर ये अयोध्या तक जाने वाली लंका से निकली हुई पादुकाएं दर्शन करेगी, मिलेंगी एक दूसरे को। तो यहाँ पर आज रामेश्वर जी का मिलाप हो रहा है। राम जी के पादुका है, ये सीता जी राम जी की पादुका है और अब यहाँ जाके दर्शन करेंगे, फिर सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए चले जाएंगे। सर 3 दिन से श्री राम जी का चरण पादुका लेकर आप चल रहे हैं, क्या कुछ भाव के साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? बहुत ही भाव है, भक्ति भाव है। श्री राम जी के लिए हमने यात्रा निकाली है और अभी हम कल मीनाक्षी टेम्पल में थे, अभी हम रामेश्वरम टेम्पल जा रहे हैं। अब सोचिए ये पादुका 300 बड़े मंदिरों से होकर अयोध्या तक पहुंचेगी, तो इसकी महत्वता कितनी बढ़ जाएगी आप देखिए। इनका मिलन देवी देवताओं से होगा प्रत्येक मंदिर में। महाराज जी थोड़ा सा यहाँ का इतिहास बताएं और ये बताएं दर्शकों को कि यात्रा यहाँ से आगे किस तरफ जाएगी। ये मंदिर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित है, इस कारण इसका बहुत महत्व है। राम जी द्वारा जितने स्थापित मंदिर हैं सभी का नाम रामेश्वरम है, लेकिन इसका एक विशेष महत्व है क्योंकि भगवान राम ने पुल बनाने से पूर्व यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लिया था। यद्यपि इसमें एक और भी कथा है यहाँ की जो दक्षिण भारत की है कि राम जी जब लंका जीत कर आए तब उन्होंने यहाँ भगवान शिव का स्थापना की और हनुमान जी महाराज को कहा कि आप कैलाश से भगवान शिव का लिंग लेकर आए। उसमें कुछ देर हो गई थी जिसके कारण से मुहूर्त बीता जा रहा था और माँ सीता ने एक शिवलिंग की स्थापना कर दी। जब हनुमान जी वो शिवलिंग लेकर आए कैलाश पर्वत से तो उनको निराशा हुई कि ये कैसे हो गया, शिवलिंग तो मैं लाया हूँ। तो भगवान राम ने कहा भाई इस शिवलिंग को यदि तुम हटा सकते हो तो हम तुम्हारे शिवलिंग की पूजा करेंगे। इस पर हनुमान जी ने प्रयास किया, ऊँट से बांधकर उसको हटाने का प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग हटा नहीं। भगवान हनुमान जी को पूंछ में बड़ी चोट लगी, वो बड़े घायल हो गए। तब सीता माँ ने फिर उनका उपचार किया और ये कहा कि जो हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग का पूजन करेगा तभी ये राम जी द्वारा स्थापित सीता जी द्वारा स्थापित शिवलिंग का पुण्य मिलेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और पूरा देश इसके श्रीमत मस्तक है। जहाँ तक यात्रा आगे जाने की बात है, जैसा बताया प्रदोषी ने, भगवान राम जिस मार्ग से आए हम उन सब स्थलों को प्रणाम करते हुए, उन सब स्थलों का पूजन करते हुए और राम जी की पादुकाएं, सीता जी की पादुकाएं उन सब स्थलों से मिलाते हुए हम आगे जाएंगे। इसके बाद हम पूरे रामेश्वरम का भ्रमण करेंगे, उसके बाद हम तिरुचिरापल्ली की ओर जाएंगे। देखिए रामेश्वरम भगवान राम के नाम से ही जगह का नाम रामेश्वरम पड़ा और ये वही जगह है जहां भगवान श्री राम ने अपने हाथों से ही खुद शिवलिंग का निर्माण किया और सेतु बनाने से पहले भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज, रामेश्वरम। नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के। अभी इस वक्त हम राम राज्य युवा यात्रा का आज हमारा तीसरा दिन है और अभी हम रामेश्वरम के उस मंदिर से आ रहे हैं जिसे स्वयं श्री राम जी ने वहां पर शिवलिंग को स्थापित करके बनाया था, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और इस वक्त हम वहां से धनुषकोटी आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ बारिश की वजह से हम यहाँ पे उतर नहीं पाए। आप देख सकते हैं हमने पहले भी कुछ शॉट्स लिए हैं और अभी हम आपको वो शॉट्स दिखा रहे हैं। और धनुषकोटी की खासियत आपको हमारे कार्यक्रम के प्रोड्यूसर मलय बनर्जी बताएंगे। मलय जी, क्या खासियत है धनुषकोटी की? जी प्रदोष जी, ये स्थान वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम अपनी पूरी वानर सेना को लेकर के आ पहुँचे थे। अब वो सारी सेना देख रही थी कि सामने अथाह जलराशि है, इसे कैसे पार किया जाए, इसके पार लंका है भी कि नहीं है। तो हनुमान जी का वो सब प्रकरण आप लोगों को याद होगा कि वो उड़ करके जा करके उन्होंने पता लगा लिया कि हाँ इसके उस पार लंका है। अब सवाल ये था कि इस समुद्र को, इस अथाह जलराशि को पार कैसे किया जाए। तो राम जी समुद्र देव से आग्रह करने लगे कि आप हमारे लिए रास्ता दीजिए। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, जब समुद्र देव राम जी के आग्रह को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने अपने तरकस से वो तीर निकाला
और समुद्र को सुखा देने के लिए अपना वो भव्य रूप दिखाया भगवान श्री राम ने, जिसकी आज भी बहुत आवश्यकता है। हिंदुत्व को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए इसकी आवश्यकता है। जैसे ही उन्होंने ये तीर निकाला, समुद्रदेव उनके सामने प्रकट हुए। वो डर गए, बहुत बुरी तरीके से डर गए और प्रकट हुए। उनसे कहा कि हे राम जी, आप इस तीर से मुझे अगर सुखा देंगे तो आप खुद सोचिए कि जितने प्राणी धरती पर विराजते हैं, जितने प्राणी धरती पर विचरण करते हैं, ठोस जमीन पर विचरण करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लाख गुना प्राणी मेरे साथ मेरे समुद्र में, पानी में रहते हैं। मतलब कहने का आशय यह है कि उन्होंने समझाया कि जलीय जीव जंतुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। फिर वो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि आपकी सेना में नल और नील, नर और नील नाम के 2 इंजीनियर, नल और नील। तो उसी का एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो सभी वानर सेना और राम जी की सेना सब लगे हुए थे राम सेतु जल्दी से जल्दी बनाने का, सब उत्सुक थे, सब सीता माँ को देखना चाहते थे। और उसके बाद फिर जब कार्य तेज हुआ तो फिर राम जी को वो देखा नहीं जा रहा था कि वो नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे, तो वो भी उत्सुकता में आकर उन्होंने भी एक पत्थर लिया और उन्होंने उस पर श्री राम लिखकर उसे पानी में डाल दिया। तो बाकी सब जो पत्थर डाल रहे थे वो तैर रहा था, लेकिन श्री राम ने जो पत्थर डाला वो तैरा नहीं। तो श्री राम, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप जिस पत्थर को डालेंगे, आप जिस चीज से नाराज हो जाएंगे, आप जिस चीज से रूठ जाएंगे, वो कैसे तैर सकता है, वो कैसे सक्सेसफुल बन सकता है। तो ये राम जी की महिमा, ये राम जी की महिमा है, आज भी है। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि समंदर का कलर अगर आप लेफ्ट में देखेंगे, हमारे लेफ्ट में, तो थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। एक तरफ थोड़ा सा लाइट ग्रीन है और आगे आप देखेंगे तो थोड़ा सा ब्लूइश ज्यादा है। तो इसका क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है कि ये गहराई के कारण, और उसके नीचे जो परत है ना, वो अगर मिट्टी की परत हो तो ऊपर उसका रिफ्लेक्शन अलग आता है, और अगर रेत का परत हो, रेत में भी कई कलर रंग होते हैं। सफेद रेत की परत हो तो वहाँ पानी एकदम नीला दिखता है, बहुत साफ दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अभी हम आपको हमारे स्क्रीन पर एक मैप दिखाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे हिंदुस्तान के लेफ्ट साइड में बंगाल की खाड़ी है, नीचे इंडियन ओशन है, और राइट में अरेबियन सी है। तो उसका भी मिलन कहीं ना कहीं यहाँ पे होता होगा। बिल्कुल कन्वेयर बेल्ट होता है समुद्र का, वो आपस में एक दूसरे से मिल करके और लगातार बहते हैं। ये नहीं कि अच्छा, समुद्र को देख करके एक बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलती है कि मर्यादा, जो हम मर्यादा पुरुषोत्तम की यात्रा लेके निकले हैं ना, वो समुद्र भी हमें उसी मर्यादा की शिक्षा देती है। आप कल्पना कीजिए कि दिन भर में कितनी हजार नदियां, कितने नदियों का पानी आकर के समुद्र में मिलता होगा, लेकिन मजाल है कि समुद्र अपनी मर्यादा से थोड़ा भी आगे बढ़ जाता है। उतने पानी को वो एब्जॉर्ब करता है, उससे कहीं ज्यादा पानी सूरज वापस ले लेता है, बादल बनता है। वो एक पूरा चक्र है, लेकिन ये चक्र मर्यादित है। भगवान श्री राम इसी मर्यादा के पुरोधा हैं, इसी मर्यादा के परिचायक हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। इसमें एक बात जैसे आप देखेंगे कि ये जो हमारा पहली दिन का जो यात्रा था वो हमने श्रीलंका से शुरू करी थी जी। तो यहाँ से हमें पूरा दिन लगा, हमने फ्लाइट ली, हम मदुरई उतरे, हम यहाँ आ जा रहे हैं। तो यही पहले यहाँ से एक रूट चलता था, और ये यहाँ से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर है समुद्र के रास्ते जी। जाफना उनका क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर पर है, बट कुछ सेफ्टी के कारण उन्होंने, दोनों सरकारों ने मिलकर इसको बंद कर दिया। तो ये था हमारा यात्रा का 8वां पड़ाव, धनुष्यकोटि। अब हम आपको मिलेंगे यात्रा के 9वें पड़ाव में। जय श्री राम, जय श्री राम। रामेश्वरम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राम राज्य यात्रा का अगला पड़ाव था अंगला परमेश्वरी मंदिर। प्रदोष सुरेश चौहानके जी के नेतृत्व में राम राज्य युवा यात्रा अंगला परमेश्वरी मंदिर प्रांगण पहुंची तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर प्रदोष चौहानके जी ने जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश किया, चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए राष्ट्र धर्म के लिए मतवाले इस 23 वर्ष के युवा पत्रकार को देखने के लिए श्री राम के पथ पर चलकर अपने पत्रकारिता जीवन का शुभारंभ करने वाले प्रदोष चौहानके को आशीष देने के लिए
जनसागर उमड़ पड़ा। ये दृश्य उस समय का है जब प्रदोष जी चरण पादुका लेकर अंगला परमेश्वरी मंदिर जा रहे हैं। इसके बाद मंदिर में घंटियों की ध्वनि के बीच चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। पार्वती मैया की जय, काली मैया की जय। पूजन के बाद श्री राम भक्त प्रदोष चव्हाणके जी चरण पादुका लेकर गर्भगृह से बाहर आए तो लोग मुस्कुरा उठे। करतल ध्वनि से पूरा प्रांगण गूंज उठा। हर कोई अपने नयनों को चरण पादुकाओं का दर्शन करने धन्य करना चाहता था। बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सभी चरण पादुकाओं को निहार लेना चाहते थे, उन्हें प्रणाम करना चाहते थे। सभी की ये इच्छा पूर्ण भी हुई और सभी ने चरण पादुकाओं को नमन वंदन किया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप चालू करें ना? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके बाद स्थानीय हिंदूवादी क्रांतिवीर ने संबोधन दिया और लोगों से बड़ी संख्या में राम राज्य युवा यात्रा से जुड़ने की अपील की। हाथ रखा हुआ है, राम जी का चरण उस दिन वहां पर पहुंचेगा। उसके लिए हमने धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सुदर्शन चैनल का सीईओ नहीं है, वो अपना प्रेमी है। चमन साहब लेके जाएगा, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं उसको। इतना और बहुत अधिक अद्भुत काम उन्होंने किया है। आज क्या है, आज 17 तारीख है, 15 तारीख से निकला हुआ है। यहाँ पर ये जो पादुका चरण है पूरा भारत को घुमाकर अयोध्या पहुंचेगा। जैसा राम जी ने व्यवस्था किया है, राम जी ने जैसा रामेश्वरम आके ईश्वर जी की पूजा किया है, ऐसा वापिस से यहाँ पर रामेश्वर में पूजा करके आपका सामने आया है। उन्हीं ने 2 शब्द बोलेगा, उसको प्यार से सुनाकर फिर अपन पूजा करके इसको रवाना करेंगे। इस दौरान श्री राम भक्त अंगला परमेश्वरी मंदिर में
श्री राम जय जय राम की धुन गाते हुए नजर आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अंगला परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राम राज्य युवा यात्रा का अगला पड़ाव था रामेश्वरम की एक गौशाला। गौशाला में श्री राम कथा हो रही थी। राम कथा आयोजकों ने राम राज्य युवा यात्रा के आयोजकों से निवेदन किया कि वह श्री राम की चरण पादुकाएं कथा पंडाल में लाएं, ताकि कथा श्रवण कर रहे भक्त भी इन पावन पादुकाओं के दर्शन कर सके। ये दृश्य उसी कथा पंडाल का है जहां चरण पादुकाएं रखी हुई हैं और सीता राम 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 की धुन बज रही है। पादुकाएं कथा पंडाल में पहुंची तो वहां आचार्य द्वारा पूरे विधि विधान से उनका पूजन किया गया। इस दौरान रामायण सर्किट के अध्यक्ष डॉक्टर रामावतार शर्मा जी और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके जी भी उपस्थित रहे। कथा पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्री राम की चरण पादुकाओं के दर्शन किए। इसके बाद राष्ट्रवादी युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहानके जी और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके जी ने श्री राम भक्तों को संबोधित भी किया। शिवाजी महाराज ने अयोध्या में राम जी के मंदिर का देखा था, जो महाराणा प्रताप जी ने देखा था, जो इस देश के करोड़ों लोगों ने देखा था। और अयोध्या में मंदिर बने इसीलिए कई लाख नागा साधुओं ने बलिदान दिया था। 500 वर्षों का यह संघर्ष 22 जनवरी को पूरा होगा। इस उपलक्ष्य में क्या किया जाए ऐसा विचार चल रहा था, तो हमने संकल्प किया कि प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्षों के वनवास में जिस मार्ग से आए थे और लंका उनको जाना पड़ा था, हम उस मार्ग पर लंका से अयोध्या की तरफ जाएंगे और उनको साथ देने वाले लोगों का धन्यवाद करेंगे। उनकी पादुकाएं लंका से लेकर अयोध्या तक जाएंगे और रास्ते में लगने वाले 300 तीर्थों को ये पादुकाएं मिलन करेगी, मंदिरों में जाएगी और ये जब वहां पहुंचेगी तो हिंदुस्तान का 14 वर्षों का राम जी का वनवास मार्ग पूर्ण होकर ये पादुकाएं पुनः मंदिर तक जाएगी। आप सब रामेश्वरम जैसे तीर्थ में पूजा पाठ और कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। कई बार भौतिक युग में रहने वाले लोगों को आध्यात्मिक रिजल्ट समझता नहीं है। आध्यात्मिक रिजल्ट देता है, रिजल्ट समझते हैं ना। गुजराती में क्या कहते हैं रिजल्ट को? परिणाम। परिणाम को समझ सकते हैं, तो परिणाम मिलता है पर लेकिन समझ में नहीं आता है। देखिए, आपके पूर्वजों ने भी कथा की होगी, आपने भी पहले की होगी। इतने पूरी जो संत है, कथावाचक यहाँ पर है, लेकिन आपके भाग्य में था इन चरणों का दर्शन करना, इन पादुकाओं का दर्शन का ये जो योग है, ये आपका हमारा पुण्य है। हमने सोचा सारे लोग केवल अयोध्या जाएंगे, संभव है क्या? नहीं। तो उन लोगों को, उन मछुआरों को यहाँ के रामेश्वर में
राम जी को मदद करने वालों को भी अयोध्या के दर्शन होने चाहिए। तो मेरा ये युवा बेटा है, अभी 23 साल इसने पूरा किया, ये पूरी यात्रा लेकर निकला है। मैं तो रामेश्वरम से वापस जाऊंगा और हमारे साथ एक दूसरी बड़ी महान विभूति है। ये 14 वर्षों के वनवास में राम जी जहां पैदल गए, यात्रा तो फिर भी गाड़ी से जा रहे, लेकिन वो तो पैदल गए थे, उस मार्ग पर 18 बार पैदल चलने वाले राम अवतार जी हमारे साथ 18 बार। भारत सरकार के पास इन पद चिन्हों का मार्ग नहीं था, उसको इन्होंने अपने जीवन के 50 साल लगाकर खोज के निकाला। ये सेंटर कहाँ है, लोक कथाओं को जोड़ा, रामायण को जोड़ा, भजनों को जोड़ा, उसमें लिखा है यहाँ से दक्षिण में इतनी दिशा में, यहाँ से पूर्व में इतनी दिशा में, वो सब कुछ खोजकर इस मार्ग को इन्होंने निकाला। तो मोदी सरकार ने इनको रामायण सर्किट का चेयरमैन बनाया हुआ है। तो ये यात्रा निकली है और ये यात्रा आज रामेश्वर में है। आज रामेश्वर में विभिन्न तीर्थों के पास जा रही है। हमारा सौभाग्य देखिए, कल हम उतरे थे मदुरई, वहां पर भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, वो भी हुआ गुजराती भवन में, और आज भी सारे गुजराती सामने। मुझे बड़ा दुख था महाराज जी कि ये यात्रा गुजरात नहीं जा रही है, क्योंकि राम जी वनवास में गुजरात नहीं गए थे, लेकिन पहले 2 दिन जहां पर हम गए वहां गुजरात से राम जी ने लोग भेजे। तो इसका मतलब यात्रा गुजरात गई, जा रही है। आगे भी कई गुजराती मिलेंगे, राजस्थानी भी मिल रहे हैं, सारे प्रकार के हिंदुस्तानी लोग मिल रहे हैं। अभी यहाँ के जो स्थानीय है, ये शेर है यहाँ का, हिंदू धर्म की रक्षा करता है। नहीं तो यहाँ भी इस्लामीकरण, ईसाईकरण हो रहा है। आपने देखा होगा, मस्जिदें दिख रही है मंदिरों से ज्यादा। ये इस आदमी के कारण यहाँ धर्म बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर आए हैं। अब थोड़ा इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, प्रदोष बताएं, उसके बाद महाराज जी आशीर्वाद देकर हम आगे बढ़े। इस यात्रा को हम श्रीलंका के सीता मां मंदिर अशोक वाटिका से लेकर निकले हैं और ये अयोध्या जाएगी 22 जनवरी को। ये 300 तीर्थों से होकर निकलेगी, जहां से श्री राम जी ने वनगमन पर किया था, जो उनका पूरा रूट था। तो हमारे साथ जो पादुका है, ये भी उन 300 मंदिरों में जाकर इन पादुकाओं का वहां के देवी देवताओं के साथ मिलाप होगा और इस पादुकाओं की अहमियत और बढ़ जाएगी, इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। और इस यात्रा का उद्देश्य राम राज्य युवा यात्रा नाम क्यों रखा है, ये आपको पता। तो ये यात्रा युवाओं में श्री राम जी का चरित्र निर्माण हम कर सके, इसलिए है। समाज में जो रावण लड़ रहे हैं, इसको हम कैसे खत्म करें, उसके लिए है। तीसरा, राष्ट्रध्वज का कार्य, अगर किसी युवाओं को लगता है कि भाई राष्ट्रध्वज का कार्य तो करना है, बट क्या करना है उसके लिए कुछ दिशा नहीं दिख रही है, तो मैं कहता हूं हमारे साथ इस यात्रा में जुड़िए, आपका राष्ट्रधर्म का काम अवश्य हो। और साथ ही जो आजकल वेस्टर्न कल्चर का हमारे कल्चर पे इफेक्ट हो रहा है, हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर आ रहा है, तो हम परिवार प्रबोधन करके परिवारों को टूटने से कैसे बचाएं, इसका भी हम बताएंगे। रामेश्वरम की गौशाला के बाद राम राज्य युवा यात्रा का अगला पड़ाव था श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर। मंदिर प्रांगण में भागवत कथा का श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। तभी श्री राम भक्त युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के जी मंदिर प्रांगण पहुंचे।
पूरा कथा पंडाल चरण पादुकाओं के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। ये दृश्य श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर के हैं। राम राज्य युवा यात्रा के पहुंचने पर पूरा मंदिर प्रांगण जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। वैदिक मंत्रों की धुन सुनाई दे रही है। इस दौरान प्रदोष चौहान जी ने कथा सुनी और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। ये यात्रा हम श्रीलंका के अशोक वाटिका के सीता मां मंदिर से लेकर हमने इसकी शुरुआत की थी 15 दिसंबर को, और अब हम रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं अयोध्या के लिए, जो कि श्री राम जी का वनगमन पथ है। ये यात्रा का मेन जो चरण पादुका है, ये 300 बड़े तीर्थ जो है श्री राम जी के, जो उन्होंने वनवास के टाइम के फिर वहां से गए थे श्रीलंका के लिए, तो उस मंदिरों से होते हुए ये पादुका अयोध्या जाएगी। तो आप सोचिए पवित्रता कितनी बढ़ेगी। कल हम मदुराई आए, मदुराई में मीनाक्षी मां टेम्पल में हमने उनको लेके गए थे पादुकाओं को। आज रामेश्वरम में थे, मेन मंदिर में हमें पादुकाओं को लेके गए थे। तो ये यात्रा 10,000 किलोमीटर लंबी होने वाली है। 300 लोकेशन हम श्री राम जी के एक्सप्लोर करेंगे, और साथ ही इस यात्रा का उद्देश्य रहेगा कि युवाओं में श्री राम जैसे चरित्र हम निर्माण कर सके। दूसरा, जो हमारे परिवारों पर वेस्ट का इफेक्ट हो रहा है, हमारा कल्चर खराब हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज डेवलप हो रही है, तो हम परिवार प्रबंधन करके परिवारों को कैसे टूटने से बचाएं, ये बताएंगे। तीसरा, कोई युवा अगर सोच रहा है कि भाई राष्ट्र धर्म का कार्य करना है और दिशा नहीं दिख रही है, कैसे किया जाए, किस माध्यम से किया जाए, तो मैं कहूंगा कि हमारे साथ इस यात्रा में जुड़िए। अगर फिजिकली नहीं जुड़ सकते तो मानस रूप में इस यात्रा में जुड़िए और अपने राष्ट्र धर्म का कार्य पूरा कीजिए। रामेश्वरम वासियों ने प्रभु श्री राम को समर्पित इस भव्य यात्रा के लिए, इस दिव्य यात्रा के लिए, इस पावन और पुनीत यात्रा के लिए और उसकी सफलता के लिए प्रदोष चौहान जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद यात्रा अपने तीसरे दिन के आखिरी पड़ाव तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना हो गई। वो तिरुचिरापल्ली जो सनातन का केंद्र बिंदु है और अपने गौरवशाली, अपने वैभवशाली मंदिरों के लिए विख्यात भी।